हजरात, ये हमारी और आपकी इंतहाई खुशबख्ती और सआदतमंदी है कि अभी तक हम और आप हजरात इकट्ठा हाजिर होकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक कर रहे हैं। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और अहले बैते अतहार के दरे पाक की भीख अता फरमाए, औलियाए किराम के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए, मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। काफी देर से आप हजरात तशरीफ रखते हैं, शोराए किराम तशरीफ लाते रहे, आपने उन्हें भरपूर समाअत फरमा लिया। एक बहुत बड़े खतीब तशरीफ लाए, उनका भी खिताबी नायाब आप हजरात समाअत फरमा चुके। अब वक्त तकरीर का नहीं है, अब वक्त सलाम का है। लेकिन चूंकि हुक्म हो गया है तो थोड़ी देर के लिए हाजिर हो गया, क्योंकि मजमा नहीं देखना है हमें, तो ये देखना हम जिस नबी के जिक्र के लिए आए हैं, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत हमें देख रहे हैं, वो हाजिरी कबूल फरमा लें तो बेड़ा पार हो जाएगा। झूम कर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबददूरी व करम। आप हजरात कुछ सुनना चाहते हैं? देखें, ये सलाम का वक्त है, तो मैंने अपनी तकरीर का उन्वान ही सलाम रख लिया, ताकि कुछ सलाम के बारे में सुन लें, उसके बाद अकीदत के साथ सलाम पढ़ें। खुदा की कसम, सलाम के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत हो जाएगी। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ गांव वालों को, नौजवान कमेटी को, हजरत कारी सिराज साहब को, जिन लोगों ने आज का ये शानदार जलसा रचाया और बसाया। बड़ी मेहनतों के बाद इस तरह एहतमाम हो पाता है, लेकिन घबराए नहीं, जलसे का मामूल हो चुका है। बस 12-1 बजे तक मजमा रहता है, उसके बाद रुखसत हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, जितने हैं बहुत हैं। मैं थोड़ी देर सलाम के हवाले से गुफ्तगू करूंगा, और आज इसी सलाम पे बहुत झगड़े भी हो रहे हैं। इसी सलाम को नाजायज कहने के लिए कितनी किताबें छप गई, इसी सलाम की मुखालफत में कितनी तकरीरें हो गई, इसी सलाम की मुखालफत में न जाने कितने लोगों ने अपना वक्त कितना बर्बाद किया। लेकिन न कल सलाम रोक पाए थे, न आज रोक पाए, न इंशाअल्लाह सुबह कयामत। ये सलाम ये सुन्नियों की अलामत है, ये सलाम हमारे आपके बख्शिश का जरिया है। और खुदा की कसम, सलाम पढ़ो। लोग कहते हैं नाजायज है, वहाबिया देआबना कहते हैं न पढ़ो, शिरक है, बिदात है, नाजायज है। मगर अल्लाह की कसम, सलाम हर कोई पढ़ भी नहीं सकता, वही पढ़ेगा जो जन्नती हो। सलाम जन्नती पढ़ेंगे, और जन्नतियों ही की तरफ से सलाम है। बस इसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। एक बार मोहब्बत के साथ झूम कर दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबददूरी व करम। अगर आप लोगों को ज़हमत ना हो तो थोड़ा सा करीब आ जाइए, जितने लोग सही उतने आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा आ जाइए, बस 10-5 मिनट, उसके बाद सलाम, क्योंकि अब माहौल सोने सुनाने का नहीं रह गया। अब बरकत के लिए मैं भी हाजिर हो गया। हाँ, बहुत खूब, वाह। जो फारिग हो चुके हो वो भी आ जाए। एक बार और झुमकर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबददूरी व करम। अभी हजरत सैयद साहब क़िबला मद्दाज़िल्लुल आली व नूरानी का जोरदार खिताब, बहुत जबरदस्त खिताब हुआ, आपने समाअत फरमा लिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान सलाम रखा, और सलाम वही पढ़ेगा जो जन्नती होगा। सुभान।
क्योंकि मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला फरमाता है फसलामुल लका मिन असहाबिल यमीन। ऐ महबूब आपको सलाम हो असहाबे यमीन की तरफ से। असहाबे यमीन मतलब दाएं वाले। दाएं वाले मतलब सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन है असहाबे यमीन, कौन है दाएं वाले? आका फरमाते हैं हश्र में कब्र से उठते वक्त जिनके दाएं हाथ में नामे आमाल होगा वो असहाबे यमीन है। सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके दाएं हाथ में नामे आमाल होगा और किसके बाएं हाथ में? आका फरमाते हैं जो जन्नती होगा उसके दाएं हाथ में नामे आमाल होगा और जो जहन्नमी होगा उसके बाएं हाथ में नामे आमाल। क्या मतलब? यानी जन्नती जो होंगे उनके दाएं हाथ में नामे आमाल होगा। अब तवज्जो देना, अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब आपको सलाम हो जन्नतियों की तरफ से, यानी असहाबे यमीन की तरफ से। आज भी सलाम जन्नती पढ़ते हैं, कल हश्र में भी सलाम जन्नती रहेंगे, इसलिए खूब सलाम पढ़ो। लाख कोई पाबंदी लगाए, लाख कोई रोके, मगर रुकना नहीं। अल्लाह की कसम खा के कहता हो जिस नबी पर सलाम पढ़ोगे वही नबी हश्र में काम आएंगे। और कैसे सलाम होगा और थोड़ी सी वजाहत करूंगा। कल हश्र का मैदान बपा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा और जब हश्र में उठेंगे कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। उलमा से आपने सुना होगा, हमारे खुतबा बयान करते हैं, रिवायतों से साबित है न बाप बेटे के काम आएगा न बेटा बाप के काम आएगा, कोई किसी के काम ना आएगा। वहां हस्ते आदम से लेकर कयामत तक हर आदमी मौजूद होंगे। वो तो ऐसा वक्त होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास सब पहुंचेंगे, मदद करो, कहेंगे इस अबू इला खैरी, सब कहेंगे जाओ दूसरे के पास। लोग परेशान होंगे, मामला क्या है? आज हजरत आदम भी जवाब दे रहे, आज हजरत इब्राहिम भी जवाब दे रहे, आज हजरत मूसा भी जवाब दे रहे। सब कह रहे जाओ दूसरे के पास, पूछेंगे ऐ आदम मामला क्या है, आज मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? कहेंगे आज ये दर्जा मेरा नहीं है, ये शान मेरी नहीं है, ये मकाम किसी और को मिला है, ये शान किसी और को अता कर दिया गया। सब हैरान परेशान, आदम से ईसा तक सब जवाब दे देंगे, कोई किसी के काम ना आएगा। सबकी नजरें उठे होंगी, या अल्लाह कोई बचाने वाला आ जाए, कोई बख्शवाने वाला आ जाए। ऐसे वक्त में जब सब जवाब दे देंगे, सब इंतजार में होंगे, तब हमारे नबी करीम नबी रऊफ नबी रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन जुल्फ़े अंबरी को लहराते हुए हश्र के मैदान में तशरीफ लाएंगे। वहां भी देखेगा बोल नहीं पाएगा, तो बंदी देखेगा बोल नहीं पाएगा, कहेगा अरे हम तो इन पर सलाम नाजायज कहते थे, इन्हें मुर्दा कहते थे। मगर अल्लाह की कसम जब सुन्नी देखेगा, रसावाला देखेगा, तो कहेगा आ गए हमारे मसीहा, आ गए बचाने वाले, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। सबकी जबान पर होगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बरेली के दूल्हा ने फरमाया सलाम वहां पढ़ना है, यहीं से पढ़ते जाओ। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलाम वही पढ़ेगा जो जन्नती होगा। और सुनो, लोग कहते हैं जब ये वहां भी फंस जाते हैं सलाम में, तो कहते हैं सलाम का इनकार नहीं करता हूं, फिर किसका इनकार करते हो? तो कहते हैं इनकार इसका करता हूं कि दूर से सलाम ना पढ़ो, दूर से ना पढ़ो। रानी जोत में हो सलाम यहां से ना पढ़ो, क्योंकि मदीना शरीफ दूर है। कहते हैं सलाम। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे की कामयाबी की जमानत बनकर हुजूर आले रसूल तशरीफ फरमा। खुशकिस्मत हैं आप हजरात कि एक आले रसूल का खिताब समात फरमाए, और अल्हम्दुलिल्लाह एक आले रसूल की आमद है दुआ देने के लिए। सुभान अल्लाह। और अल्लाह की कसम इन्हीं हजरात का सदका है
इन्हीं हजरात का सदका जो हम लोग जिंदा हैं। और याद रखना, दुआएं भी उस वक्त तक नहीं कबूल, आले रसूल को शरीक ना कर लो, उनको वसीला ना बनो। बहुत बड़ी जात है, सैयद हर कोई नहीं बन सकता है। बैठे आदम के साथ, जिसे जाना था वो गए, जिसके नसीब में है वो हजरत की दुआ लेने के लिए बैठ गया। ये सब नसीब की बात है। झुमकर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ने तो अल्लाह हाँ, दूसरे कौल से ये आले रसूल हैं। अभी मैं जिक्र कर रहा था, ये तो सलाम का वक्त है, और सलाम का वक्त है तो खुदा की कसम सलामती वाला घराना भी मिल गया है। सुभान आले रसूल तशरीफ फरमा, और इन्हें मामूली ना समझना, सैयद का मकाम बहुत आला है। आदमी नमाजों से, इबादतों से वली हो सकता, कुतुब बन सकता, अब्दाल हो सकता, गौस हो सकता, मुजद्दिद हो सकता, मगर इबादतों से, सजदों से कोई सैयद नहीं हो सकता। कोई चाहे कि हम रात भर सजदा करें, सैयद साहब सुबह बन जाए, नहीं बन सकता। कोई चाहे हम इबादत पे इबादत करें, सैयद बन जाए, नहीं हो सकता। सैयद के लिए जरूरी है कि रगों में अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, अली का नूर हो, वही आले रसूल होता। बहुत बड़ी शान के मालिक हैं आले रसूल, बहुत आला दर्जे के। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि ये वो है, जब तक नमाज में इन पर दरूद न पढ़ो नमाज मुअल्लक रहती है, होती नहीं है। दुआ में जब तक शामिल न करो दुआ कबूल नहीं। तो हकीकत यह है कि जब नमाज में इन पर दरूद पढ़ो नमाज कबूल, दुआ में इनका नाम लो दुआ कबूल। तो जिस महफिल में आले रसूल आ जाए, अल्लाह की कसम वो महफिल कबूल। बहुत बहुत ही खुशकिस्मती है हम सबकी कि आले रसूल तशरीफ फरमा। और अब मैं चाहता हूं कि बात तो कुछ और हो रही थी, मगर आले रसूल तशरीफ फरमा है तो एक मसले की वजाहत जरूरत आज हमारे जिला बलरामपुर में भी है। बलरामपुर जिले में जरूरत, और एक बहुत बड़ा फितना बहुत दूर से चला है और आज हमारे इलाके तक पहुंच गया है। और फितना क्या है सुन लो। आज एक बहुत बड़ा फितना चल रहा है। वो फितना ये है कि अहले बैत के नाम पर सिर्फ अली अली करते हैं, सरकार सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखियां करते, हजरत फारूक आजम की शान में गुस्ताखियां करते। हम तो वो हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में अहले बैत का दामन है तो दूसरी हाथ में सहाबे किराम का। अभी जल्दी की बात है, जल्दी की बात। आज एक जो अपने आप को सिम मौलाई कहते हैं और हम लोगों को रजा खानी कह देते हैं, कितने सादाते किराम को कहते हैं अरे वो तो बरेलवी सैयद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुनिए, आले रसूल है, बगैर इनके मोहब्बत के कुछ होने वाला नहीं, मगर साथ साथ सहाबा की मोहब्बत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिसने सहाबा का दामन छोड़ा, सिर्फ अहले बैत को माना, वो राफियत की तरफ चला गया। और जिसने सिर्फ सहाबा को माना, अहले बैत को बागी कहा, वो वहाबी देवबंदी बन गया। और जिसने अहले बैत को भी माना, कुरान भी माना, सहाबा भी माना, वही इमाम अहमद रजा के मसलक का वफादार बन गया है। हकीकत में वही हक पर। एक अभी जल्द एक साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अहले बैत को मानो, सहाबा की क्या जरूरत। हमने कहा क्यों? जुमला सुनिए। तो कहा इसलिए क्योंकि आका फरमाते मसलो अहले बैती का सफीनते नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। और जब कश्ती नूह की तरह आका ने फरमा दिया, जो सवार होगा निजात पाएगा, जो नहीं सवार होगा वो डूब जाएगा, जो हटेगा वो गर्क हो जाएगा। कश्ती पर सवार हो लो कामयाब हो गए। अब किसी की जरूरत क्या है? बस अहले बैत ये कश्ती नूह की तरह है, इन्हीं को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की कसम मुझे एक रिवायत याद आ गई। मैंने कहा सुन, इसका मतलब तुम मिलने वाला
वाला था, जवाब मुझे पहले मिल गया था। आज मैं बताता हूँ, तूने कश्ती नूह को समझा नहीं है। कहा क्या मतलब? हमने कहा सुन, इमाम किसई की एक किताब है जिसका नाम क़ससुल अंबिया है, क़ससुल अंबिया लिल इमाम किसई, उसके अंदर बयान है यही कश्ती नूह का जिक्र है। जुमला सुनो, ये कश्ती नूह का मामला क्या है। हजरत नूह को हुक्म हुआ, ए नूह कश्ती बना लो, क्योंकि जमीन से सोते फूटे, आसमान से बारिश, पानी चारों तरफ अज़ाब बनकर आ गया। अर्ज किया हजरत नूह ने, मौला जो मेरी फरमा बरदारी करते वो कैसे बचेंगे? रब ने फरमा कश्ती बनाओ। अब हजरत नूह ने कश्ती बनानी शुरू कर दी, लकड़ी काटा, पटरा बनाया, दिन भर कश्ती तैयार की, मगर रात में कीड़े निकलते थे और उस लकड़ी को खोखला कर देते, अंदर से लकड़ियां खा जाते। सुबह देखते कश्ती बर्बाद हो गई, फिर दिन भर बनाते, फिर रात में कीड़े निकलते और कश्ती खा जाते, यानी लकड़ियों को खोखला कर देते। हजरत नूह ने अर्ज किया, ए मौला कश्ती तो बना लेता हूँ, लेकिन रात में कीड़े निकलते हैं, लकड़ियां खा जाते, हिफाजत कैसे होगी? रब ने फरमाया, वही नाजिल की, ऐ नूह मैं चंद आसमा तुम्हें दे रहा हूँ, उन्हीं को लिख दो, कश्ती महफूज हो जाएगी। वो आसमा क्या थे? इमाम किसाई ने लिखा है, अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह कश्ती की हिफाजत के लिए एक कोने पर अबू बकर लिख दो, एक कोने पर उमर लिख दो, एक कोने पर उस्मान लिख दो, एक तरफ अली लिख दो, और बीच में मेरे महबूब का नाम, इसमें मोहम्मद लिख दो। मैंने कहा जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती नहीं बच पा रही थी, कीड़े खा जाते थे, इन अस्मा को लिखा कश्ती महफूज हो गई, तो आज जो इनका दामन छोड़कर ईमान बचाना चाहेगा वो कैसे बचा पाएगा? अल्लाह की कसम, जिसने इमाम अहमद रजा को छोड़ा, या तो राफिजी बन गया, या तो वहाबी बन गया, तो बंदी बन गया, और जिसने दामन पकड़ा रहा हकीकत में उसी पर रहा जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, माना ले वा सहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा। ये अहले बैत, इनसे मोहब्बत का सलीका सहाबा ने सिखाया। हम क्या जानते थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया। और आज एक बहुत बड़ा ये फितना बनता चला जा रहा। मेरे भाइयों, अहले बैत अतहार से इतनी मोहब्बत करो जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन साथ साथ सहाबे किराम को भी याद रखो, उनकी शान में गुस्ताखी आना करो। इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है। याद करो कितनी मेहनतें मशक्कतें उठाई है सहाबा ने, कितनी कुर्बानियां दी है सहाबा ने। एक मौका है कि जब सहाबा गए थे जहाद में और खाना खत्म हो गया था, रास्ते का सामान खत्म हो गया, खाने पीने की चीजें नहीं रह गई थी, इस्लाम फैलाने गए थे, मगर जानते हो क्या किया? भूख लगी थी, अल्लाह के रसूल के पास से उठे सहाबा, हरी हरी पत्तियां खाने चले गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा किधर गए? आए तो देखा हरी हरी पत्तियां सहाबा तनाउल फरमा रहे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा आज वो दिन आ गया कि हरी हरी पत्तियां खा रहे हो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके लिए, आपके दीन के खातिर अगर जान देनी पड़े तो हम गर्दन कटा सकते हैं या रसूल अल्लाह, मगर इस्लाम पर और बानी इस्लाम पर कभी आँच नहीं आने देंगे। बड़ी कुर्बानियां दी है सहाबा ने, पूरे पूरे घर का माल खर्च कर देते थे। सुना होगा कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया था माल जमा करो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर का सामान इकट्ठा किया, आधा लिया, आधा लेकर चले आए। आका ने फरमाया, उमर क्या लाए हो? या रसूल अल्लाह घर का आधा सामान लाए। फरमाते क्या छोड़े घर के लिए? कहा या रसूल अल्लाह आधा इसी के मिसल छोड़ आया। जज्बा देखें, सोच रहे हैं उमर आज आगे बढ़ जाएगा, हज़रत अबू बकर से नेकियों में बढ़ जाएगा। अभी कहीं सोच ही रहे थे, सरकार सिद्दीक़ अकबर पर नजर पड़ी। सुभान अल्लाह, लादे चले आ रहे, कदमे रसूल में रख दिया। आका फरमाते अबू बकर तुम्हारी क्या शान है?
हो, रसूल अल्लाह पूरे घर का सामान ले आया हो। आका फरमाते हैं बच्चों के लिए घर वालों के लिए छोड़ा, कहा या रसूल अल्लाह घर का सामान ले आया हो, अब बच्चों के लिए घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल का। आका ने बरकत की दुआ की उसी मौके पर। जज्बा देखो, एक खातून थी और खातून के कानों तक आवाज गई, आज आका ने इस्लाम के लिए हुक्म फरमा माल जमा करो, जिसके पास खजूर हो ले आए, पानी हो एक घूंट पानी ले आए। जज्बा देखो, इस्लाम के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं सबने। एक जज्बा, अल्लाह अल्लाह। आवाज आई, नबी माल जमा कर रहे, दरवाजे पर पूछ रही आका कबूल फरमा रहे। कहा घर गई, अंदर गई, कुछ ना पाई, एक खजूर भी ना मिली, खजूर भी नहीं। दिल धड़क उठा, या अल्लाह मैं क्या पेश करूं। दरवाजे पर आई, लोग ले जा रहे हैं, सोच रही है मैं क्या करूं, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, पूरे घर में टटोला, घर में शौहर नहीं है, करे तो क्या करे। खातून कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, या अल्लाह ले क्या जाऊं, ना खजूर है ना। इसी कश्मकश में थी खातून, सोच रही मौला मैं करूं क्या करूं, आज सब कुर्बान हो रहे हैं। इतने में खातून की नजर झूले पर पड़ी जो आंगन में, उसमें दूध पीता बच्चा खातून का लेटा था। औरत की नजर, खातून की नजर जब उस बच्चे पर पड़ी, दौड़ी गई, बच्चे को उठाया, गोद में लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए मौला आज दुनिया माल कुर्बान करती है तेरी बंदी के पास, ए मौला कोई माल नहीं, औलाद सबसे बड़ी दौलत है, जमाना माल कुर्बान करेगा। आज तेरे नबी के हुक्म पर यह तेरी बंदी मौला अपने लाल को कुर्बान करेगी। लेकर शहजादा पहुंची आका के कदमों में, अल्लाह के रसूल कबूल फरमा ले। आका ने बरकत की दुआ तो दी, मगर आका फरमाते खातून ये बता ये बच्चा किस काम का है, ये बच्चा दूध पीता शहजादा है, न मुजाहिद है, न तीरंदाज है, न मुजाहिदीन को पानी पिला सकता। खातून के आंखों में आंसू, या रसूल अल्लाह आप वापस ना लौटाए, कबूल फरमा ले। आका सबके दिल की, आप सबके दिल की बात जानते हैं, मेरे दिल के राज से वाकिफ है। आका नेक नियति से लाई हो। आका ने गोद में लिया, फरमाते खातून ये बेटा क्या करेगा, जुमला सुनो। खातून का जज्बा देखो, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा बेटा सच है मुजाहिद रही, तीरंदाज रही, मुजाहिदीन को पानी नहीं पिला सकता, एक काम कर सकता है। आका फरमाते खातून कौन सा काम, कहा या रसूल अल्लाह इसे लेते जाए और जब आप पर कोई तीर आने वाला हो तो मेरे बच्चे को ढाल बना लेना। मेरा बेटा आप पे आने वाले तीर को रोक सकता है सीने पर। आका रोने लगे, बरकत की दुआ की, उम्र की दुआ की, इतनी बरकत हुई कि सब सहाबा इंतकाल कर गए, लेकिन वो एक अकेले तबर्रुक के तौर पर बाहयात रहे। इसका मतलब यह है जो नबी पर कुर्बान होता है, खुदा की कसम हकीकत में उसी को जिंदगी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी ऐसी कुर्बानियां इस्लाम के अंदर है। इस्लाम के फैलाने में सहाबा ने बड़ी कुर्बानियां दी है, लेकिन उसी इस्लाम पर जब हमला हुआ तो इस्लाम को बचाया सैयदा फातिमा ज़हरा के लाल आका हुसैन आज़म ने करबला के मैदान में अपने शहजादों को कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम को बचाया। और उसी इस्लाम पे हमला जब 14वीं सदी में वहाबिया दयाबरा की शक्ल में हुआ तो बचाया इमाम अहमद रजा ने। ऐ मुसलमानों, मसलके आला हज़रत पे चलते रहो, आले रसूल का दामन पकड़े रहो, खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कौन है ये, कौन है ये? वो आले रसूल है जिनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। बेशक ये वो उस घराने से है जहां अपनों को तो अपनों, गैरों को नवाजा जाता है। सुभान अल्लाह। और ऐसा नवाजा मैंने आज तक ऐसा वाकया नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा जो वाकया मैंने हजरत के जद के पढ़ा, उनका वाकया पढ़ा। खुदा की कसम बड़े से बड़े सखी हो,
लेकिन कभी ना कभी तो कजरवी इख्तियार कर ही लेते, दुश्मन के ताल्लुक से नजरें फेर लेते। लेकिन ऐसा घराना कि दुश्मन आता तो एहसास भी नहीं होने देते कि मुझे पहचानते हैं। सारा दरवाजा बंद हो जाता, तब भी सैयदा फातिमा ज़हरा के लालों का दरवाजा खुला रहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अमल तो ऐसे हैं कि रोजी भी ना पा सके। आले नबी का सदका है कि अभी तक रोजी मिल रही हो जिंदा। आखिरी बात मैं कर रहा हूं क्योंकि बस बहुत ज्यादा वक्त हो गया। हजरत की इंशाअल्लाह नात होगी और सलाम, फिर हजरत की दुआ होगी। तकरीर फिर कभी आया इंशाअल्लाह करूंगा, क्या करूं, हालात ही नहीं बने। बहुत देर से आप लोग सुनते रहे। बहरहाल फिर भी कोई बात नहीं, मेरा अकीदा मैंने पहले कह दिया, सुने या ना सुने कोई अकीदा है, करबला वाले हमें सुनते हैं, मेरे आका सुनते हैं, वो कबूल फरमा ले, अल्लाह की कसम बेड़ा पार। आओ मैं आले नबी की बात चली है तो आका हुसैन के घर और दरवाजे की शान बता और तकरीर उसी पे खत्म कर दूं। झूम कर दरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़बीह वाली अब्दुल। सुनिए, आका हुसैन आजम के शहजादे सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आबिदे बीमार सैयदे सज्जाद, जिन्होंने करबला शरीफ से मदीने वाले आका की बारगाह में सलाम भेज करके हम तमाम उम्मते मोहम्मदिया को दलील दे गए कि जहां रहो वहीं से सलाम पढ़ो, नबी सलाम सुना करते। हजरत माशाअल्लाह सुनाए। इनके घराने की शान क्या है, जो अपने दुश्मन को नवाजे वो अपने आशिक को कितना नवाजेगा। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। आ गई बात सुनो नौजवान कमेटी वालों, बड़े खुशकिस्मत हो, आज आले रसूल को मदऊ की हो, एक गिलास पानी क्या पिलाओगे? ये आज आपके यहाँ एक गिलास पानी पिलाएंगे, कल हश्र में नाना के मुकद्दस हाथों से कौसर का जाम पिलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत। आपने आले रसूल को बुलाकर मेहमान बनाया, अब मिठाई क्या खिलाओगे? दाना पानी क्या थोड़ा सा दोगे? ये तो यहाँ भी खिलाते, कल इंशाअल्लाह हम सबको जन्नत में भी खिलाए इंशाअल्लाह। इन्हीं का सदका है सब। बहुत अच्छा किया, आले रसूल को मदऊ किया और बुलाया। और मैं तो कहता हूँ हर जलसे में होना चाहिए ताकि जलसा कबूल हो जाए, मकबूल हो जाए। सुने इनका घराना कैसा है। मेहमान नवाजी कोई सीखे तो आले नबी से सीखे। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। याद करो वो वक्त कि जब यजीदियों ने जुल्म की इंतहा कर दी, हद कर दी। सिर्फ शहीद ही नहीं किया, खेमे अतहर जलाया, सैयदा ज़ैनब के सर से रिदाए नाज छीना, क्या क्या किया जालिमों ने। जुमला सुने, उन जालिमों ने इंतहा कर दी जुल्म की, मगर अल्लाह की कसम ये साबिर घराना था, सब्र की भी इंतहा कर दी, इस कदर सब्र किया। लेकिन जब करबला के वाक़या नहीं मैं तफसील से बयान कर पाऊंगा, वक्त नहीं, बस इतना सुने। करबला के बाद जब मुख्तार सक़फ़ी ने चुन चुन कर यजीदियों से बदला लेना शुरू किया, तब भगदड़ मची, सब भागे, इधर उधर पनाह लेने लगे। एक शख्स भागा, मदीना शरीफ पहुंच गया, मदीना मुनव्वरा गया, पनाह लेने गया कि बच जाऊं, मुख्तार सक़फ़ी बदला ले रहा है। पनाह लेने पहुंचा मदीना मुनव्वरा, रात का वक्त था, सबके दरवाजे पर पहुंचा, सारे दरवाजे बंद हैं, सबके दरवाजे बंद है, किसी का नहीं खुला है। तलाश करते करते एक नूरानी दरवाजा नजर आया, जो बंद ना था, वो दरवाजा खुला था। सोचा लाओ यही पनाह ले लूं, एक ही दरवाजा खुला, बाकी तो सब बंद है। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर तशरीफ लाए। जब आका आबिदे बीमार आए, ये देखकर घबरा गया, अरे मैं तो दुश्मन ही के घर पहुंच गया। सोचा हो सकता है रात का मामला ना पहचान पाए। हजरत आबिदे बीमार ने फरमाया मरहबा, आओ मेहमान आओ, आओ दरवाजा खुला है। फिर अंदर लेकर गए, फरमाया भूखे होके खाना खा लो। दस्तरखान बिछा था, बिठा दिया खाने के लिए। वो शख्स खा तो लिया, मगर अर्ज करता है हुजूर सारे दरवाजे बंद हो गए, सिर्फ एक दरवाजा आपका खुला। सारे दस्तरखान बिछ उठ समेट लिए गए, आपका दस्तरखान सिर्फ बिछा। आबिद बीमार ने फरमाया तुम्हें पता नहीं, वो और दरवाजे थे बंद हो चुके, वो और दस्तरखान था सिमट चुका। ये नहीं जानते किसका दरवाजा, ये किसका दस्तरखान का हुजूर
हुजूर किसका? फरमाया किसी और का दस्तरखान और दरवाजा नहीं है, ये जन्नती नौजवानों के सरदार का दरवाजा है। ये दरे अली है, ये दरे फातिमा है, ये दरे हसन दरे हुसैन है। यहाँ कभी दरवाजा बंद नहीं होता और न दस्तरखान समेटते हैं। अगर मेरे ही घर का दरवाजा बंद हो जाएगा तो नाना की उम्मत कहाँ जाएगी? मेरे घर का दस्तरखान उठ गया, समेट दिया गया, तो फिर नाना की उम्मत भूखी मर जाएगी। ये दरवाजा हमेशा खुला रहता, दस्तरखान बिछा रहता, ताकि जब भी नाना की उम्मत आए तो यहाँ उसे पनाह भी मिल जाए और यहाँ से वो आसूदा होकर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। खाया तो मगर सुकून नहीं मिला उसको। क्यों? डरा था कहीं पहचान गए तो सजा ना दे। रात में आपने फरमाया आराम करो, लेट गया, नींद नहीं आई डर की वजह से, खौफ कहीं सजा ना दे, बदला ना ले। उसे पता ना था ये करीमों का घराना है। सुभान, ये तो बख्शने वालों का है। रात गुजर गई, सुबह हुई, देखा कोई तकलीफ नहीं, खुश हो गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन मेहमान बना, 1 हफ्ता मेहमान बना रहा। वही कद्र, वही इज्जत, वही तवाज़ु। जुमला सुने, जब वो सोचा कि अब लगता है मामला ठंडा हो गया, निकलना चाहिए, भाग लो यहाँ से, आबिद बीमार सरकार के कदमों में गया, सैयदे सज्जाद के कदमों में सर रखा, कहा हुजूर अब जाना चाहता है, इजाजत चाहिए। आपने फरमाया और रुको मेहमान बनो, कहा हुजूर अब जाना चाहता। फरमाया जाओगे? कहा। आपने फरमाया चलो रुखसत कराऊं, कहा हुजूर चला जाऊंगा। फरमाया नहीं, ये हमारे घर के रस्मों रिवाज में है, हम अपने मेहमानों को भेजने जाते, अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते। आबिद बीमार चले, सैयदे सज्जाद चले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन चले, आका हुसैन के शहजादे चले। जब पहुंचे सरहद पर, रुखसत करने वाले थे, मुसाफा हुआ, मानका हुआ। अपने जेबे खास से इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार ने कुछ दिरहम और दीनार निकाले और उसके हाथ पर रखा, कहा ले जाओ। कहा हुजूर इसकी जरूरत नहीं। फरमा काफी वक्त से मेरे यहाँ हो, रास्ते में काम आएंगे, बच्चों के काम आ जाएंगे। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अखलाक अब उसके पाँव में जंजीर बन चुके हैं, आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहा। मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन लौटे, वो भी पीछे पीछे लौट आया, कदमों पे गिर पड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, आका फरमाते हैं अब भी मेहमान बनोगे, चलो वापस चलो। कहा हुजूर अब मेहमान बनने नहीं लौटा। फरमाते फिर किस लिए लौटा? कहा हुजूर लगता है आपने पहचाना नहीं। इतना कहना था, आबिद बीमार सरकार के आंखों में आंसू आ गए, रोना शुरू किया। फरमाते तुमने याद ताजा करवा दिया। कहा हुजूर मुझे पहचानते हैं? फरमाया तुझे पहचानता हूँ, मैं तो तुझे करबला से जानता हूँ। मेरे भाई अली अकबर की जवानी तुमने लूटी है, हजरत कासिम की जवानी तुमने लूटी है, चाचा अब्बास के बाजू को तुमने शहीद किया। तुम लोगों ने मेरे दूध पीते भाई अली असगर सरकार के हाल पे तीर चलाया। तुम्ही ने तो मेरे बाप पे बर्छियां बरसाई, तुम्ही ने तो तीरों की बारिश की, तुम्ही लोगों ने खंजर मारा, मेरी फूफी सैयदा ज़ैनब के सर से राज छीना, मेरा खेमा तुम लोगों ने जलाया, भूखा प्यासा तुम लोगों ने रखा। कह तो पहचाना नहीं, कदमों पे गिरा कांपने लगा। कहा हुजूर जब पहचानते थे आपने इज्जत क्यों दी, खाना क्यों दिया, पनाह क्यों दिया, रहने की जगह क्यों दी? तड़प जाओगे। आबिद बीमार का जुमला सुनो। फरमाते नादान वो तेरे घर की रस्म रिवाज है, अपने मेहमानों पे तू पानी बंद करता, खाना बंद करता, तीरों की बारिश करता, उन पे खंजर मारता, उन पर तलवार चलाता। ये तेरे घर की रस्म रिवाज है और मेरे घर की रस्म रिवाज ये है, कोई भूखा आता हम खाना खिलाते, नंगा आता कपड़ा पहनाते। अरे हमारे घर की रस्म रिवाज ये है, हमारे यहाँ जहन्नमी आता है हम उसे जन्नती बना देते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत।
ये है करीमों का घराना, ये है आका की आल, ये है शान वाले। इन्हीं के दम कदम से तो हम लोग जिंदा है, इन्हीं के घर की चौखट की भीख मिलती है तो हम जिंदा है। मुसलमानों आले नबी से सच्ची मोहब्बत करो, आले रसूल से सच्ची उल्फत रखो। आप बताओ, सब चाहे तो जलसा इतना शानदार किया, इतना रुपया खर्च किया, पूछो क्यों किया, मकसद क्या? इसलिए ताकि नबी खुश हो जाए। लेकिन नबी खुश है कि नहीं ये नहीं पता है, क्योंकि हम जियारत नहीं कर पा रहे, हम देख नहीं पा रहे, आंखों पे गुनाहों का तबीज पर्दा पड़ा है, हम देख नहीं सकते नबी खुश है कि नहीं। कैसे पता चलेगा कि आका खुश हुए कि नहीं? याद रखना, उसका तरीका यही है, अगर नबी की आल खुश हो गई समझ जाना प्यारे मुस्तफा खुश हो गए, और जब नबी खुश हो गए अल्लाह की कसम प्यारा खुदा खुश हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है पैमाना। अगर देखना हो नबी खुश है कि नहीं, नहीं देखो। देखना हो आले रसूल खुश है कि नहीं, तो माँ बाप को देखो। माँ बाप खुश, अल्लाह रसूल खुश। अकीदा ईमान बचा के रखना और आले रसूल से सच्ची मोहब्बत करो। अजमत सहाबा भी समझो, सबसे मोहब्बत करो। अपने पीर को अव्वल जानो, मगर हर शरई पीर जो बाशरा है उन पीरों की कदर करो। ऐसा नहीं कि बस एक ही पीर को मानो बाकी नहीं, हर पीर को मानो। हाँ, जो शरीयत की मुखालफत करे उस पीर की जरूरत नहीं है, उस पीर की कदर करो जो शरीयत का पाबंद हो। अपने पीर को अव्वल जानो। अहले सुन्नत वल जमात के तमाम सही पीरों का कदर करो, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो। अपने माँ बाप का एहतराम करना, माँ बाप की इज्जत। अभी हजरत ने माँ बाप के हवाले से बहुत जोरदार खिताब किया। अब मैं और मजीद वक्त आपका ना लूंगा, फिर कभी आया इंशाअल्लाह तो बोलूंगा, मगर इतना कहकर जाऊंगा, जिंदगी भर अपने माँ बाप को कांधे पर बिठाकर पैदल खाने काबा का तवाफ करते रहो। अल्लाह की कसम, जिंदगी आपकी तमाम हो सकती है मगर माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते हो। ये शान माँ बाप की है। अगर ये खुश तो अल्लाह रसूल खुश। अपने माँ बाप की कदर करो, आपस में मिलजुल कर रहो, नेक बनो, परहेजगार बनो, चेहरे पर दाढ़ी के बाल सजाओ, अच्छे बनो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उलमा की कदर करो। फिर देखना इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। नमाजों की पाबंदी करो, सच्चे मुसलमान, दुनिया से भीख ना मांगो। आज सब शिकायत करते हैं, हम क्या होगा, हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिस दिन खुदा की कसम मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाए, जमाना ठोकरों में आ जाएगा। जिधर रुख करोगे कामयाबी कदम चूमेगी। रब की बारगाह में दुआ है, आले नबी के सदके में मौला सबके हाजिरी कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, जो लोग अपने दिल में नेक जायज तमन्ना रखते हो, आले नबी के सदके में मौला सबके तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। हमारे बोलने में जो गलती हो उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।